Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। हम लोग बेटा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का जो पार्ट नंबर 7 है हमने बताया था पिछले लास्ट में, और ये लास्ट आपका जो पार्ट है मोड बहुलक बचा है, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। मोड यानी बहुलक, इसको कैसे निकालते हैं, देखो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखो। द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ओके, यानी कि जहां पर प्रेक्षण का वो मान जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता सबसे सर्वाधिक हो, यानी ऐसा प्रेक्षण या ऐसा प्रेक्षणिक मान जिसकी बारंबारता f सबसे ज्यादा हो, उसी को आप क्या कहेंगे, बहुलक। उसी मान को आप मोड कहेंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूं। जैसे हमने फर्स्ट टाइप का जो समांतर माध्य या हो चाहे माध्यक हो, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि जैसे सिंपल डेटा आता है आपके पास, 2 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, फिर देखो 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, फिर 6 आ गया, 7 आ गया, ऐसा है ना। तो ये जो हमारे पास डेटा है इसका कोई बहुलक पूछ ले, ऐसा सिंपल टाइप का आता है तो इसका ए हम अर्थमेटिक मीन तो कैसे निकालते हैं, प्लस करके सबको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, परीक्षणों की संख्या से। फिर हमने जो है माध्यक में देखा कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है तो माध्यक कैसे निकालते हैं हम लोग। इनका क्या करते हैं, सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, जो हम लोग उसको ऑर्डर में सेट करते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, समय विषम यानी ओड है कि इवन है, उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने कल ही आपको लास्ट क्लास में कहा था मोड यानी बहुलक सबसे इजी है, इसमें ना तो कोई नया कुछ बनाना पड़ता है, जो क्वेश्चन की टेबल आती है सारणी दी हुई उसी से होता है। यहाँ पर तो कोई टेबल वाला भी नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, वही क्या है, वही वैल्यू, वही मान, वही प्रेक्षण का मान यानी वही वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है मोड होगा। क्या, कैसे, देखो 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बारंबारता मतलब जो सबसे ज्यादा बार है वो 2 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो जो 2 है ना यही आपका मोड है। सो इसका आंसर, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कोई तो आप आंसर कैसे देंगे इसका, हियर 2 is 2 is observation of the maximum frequency। so तो डायरेक्ट आप मोड भी कह सकते हैं, हमारा आंसर आ गया है। रीजन देना चाहो तो कह सकते हो कि जो यहाँ पर 2 है मेरे पास ऑब्जर्वेशन, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है, सो ये मोड हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं टेबल वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी हमारे पास अगर इंडिविजुअल सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज है तो उससे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं मोड, तो वो देखते हैं। तो मोड फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज यानी व्यक्तिगत या असंतत श्रेणी जो होती है हमारे, उससे हमको बहुलक फाइंड करना है। जैसे एक आपको क्वेश्चन मिल गया, सपोज करो, देखो फटाफट से सीख जाना इसको। ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें ये x है, ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता f है, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ओके, यहाँ पर 5 मान लो, यहाँ 8 मान लो, यहाँ पर जो है 11 मान लो, यहाँ 13 मान लो, यहाँ पर फिर से 5 मान लो, यहाँ पर फिर 9 मान लो, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस टेबल का आपको, इस क्वेश्चन का आपको कोई पूछे बहुलक क्या होगा मोड, तो सीधा सा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 13, किसकी है, 3 की, यानी 3 जो है 13 बार रिपीट हुआ है। सो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप अपने मीडियम के हिसाब से लिखना, हिंदी मीडियम वाले लिखना है, यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता 13 है, जो कि किसकी है, 3 की है, अतः बहुलक बराबर 3। तो आप लोग क्या लिख लेंगे, जो आपको लिखनी है 3 वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 3 जो हमारा ऑब्जर्वेशन 3 है वो हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 13। ओके, जो 13 है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा लेकर बेटा कौन, वो 3 है। तो यहां पर हमारा जो मोड है वो क्या हो जाएगा बेटा, 3। बस आंसर, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब आती है इसके अलावा और कौन सा टाइप बच गया हमारे पास, एक और आता है क्वेश्चन क्लास इंटरवल वाला, वर्ग अंतराल का, 0 to 10, 10 to ऐसे है ना, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्या करना, अब मैं आपको बता दूं, ये लास्ट है, इसमें फॉर्मूला लगेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ तक तो इजी कुछ भी नहीं है, या तो सब बच्चे कर लेते हैं। मोड फ्रॉम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो लास्ट टाइप है क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका मोड कैसे निकालते हैं बहुलक, वो देखो, यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन जो होता है वर्ग अंतराल वाला, उससे बहुलक कैसे निकालना है। तो बेटा देखो, सब मैंने पहले कहा था आपको फॉर्मूला आपको काम लेना। एक काम और कर देता हूं मैं, मोड इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बहुलक बोलते हैं, और जो इसका संकेत होता है वो जेड होता है। समझ गए मेरी बात को, जेड से डिनोट करते हैं कि बहुलक या मोड जो होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं, जेड इक्वल टू
L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रख लिए आपका काम हो जाएगा। देखो टेबल में तो कुछ नया नहीं बनाना है, टेबल को देखना है सबसे पहले, और टेबल में देखने के बाद अच्छा ये जानना जरूरी है कि फॉर्मूले में ये जो आए हैं वो कौन कौन है। तो L देखो लोअर लिमिट ऑफ मॉड वो जानते हैं आप, जैसे मीडियन में बताया था मैंने, और आपको वहां पर बताया था जो हमारा मीडियन में हमने देखा था कि जैसे कोई आपको पास CF वाला जो क्लास इंटरवल जो भी आपको जो पढ़ता था उसको आप क्लास इंटरवल को पहचानते थे उसके क्रॉसपेंडिंग को, और उसमें जो लोअर लिमिट जैसे 40 से 55 है 40 टू 55, तो वहां पर आपका 40 जो है L की वैल्यू थी, ठीक है। F1 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसी को F1 कहेंगे आपको, और उससे जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा, यानी प्रीसीडिंग उससे पूर्व F1 सबसे ज्यादा बारंबार था, उससे ऊपर वाली F की जो वैल्यू होगी उसको F0 नाम दे देंगे, नीचे वाली को F2 दे देंगे, समझ रहे। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद ही, और प्रीसीडिंग का मतलब उससे पूर्व ही, ओके। H इज साइज ऑफ द मॉडल क्लास, यानी क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं, कितने का अंतर है, कितना का वर्ग अंतराल है, वो H की वैल्यू होगी, ओके। तो मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ओके। देखो बेटा क्वेश्चन है, फाइंड द मोड फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी निम्न जो आपके पास क्वेश्चन है इससे बारंबारता बंटन से आपको बहुलक ज्ञात करना है। हमारे पास क्लास यानी वर्ग, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, 10 टू 25 यानी 10 से 25, उसकी बारंबारता है 6, इसकी है 20, इस क्लास इंटरवल की है 44 यानी 44, इसकी 26, 3 एंड 1। तो हम लोगों को क्या करना होता है सॉल्यूशन में, सबसे पहले इस टेबल को ही, इसी क्वेश्चन की नया टेबल कुछ नहीं करना, इसी को आप लोगों को जो है नया इसको खड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल बनाना है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखो आप बेटा, आपके पास क्वेश्चन है उसकी आप खड़ी टेबल बना लेंगे, मैंने आपको जैसा कहा था। इसमें ये देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा बारंबारता, बहुलक है तो आपको सबसे ज्यादा बारंबारता देखनी वो कितनी है, 44। कुछ नहीं करना, नया कुछ बनाना ही नहीं, इसी टेबल को बस खड़ी बना दी मैंने। तो इसी 44 को हम F1 कहेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बारंबारता को F से डिनोट करते हैं, इसलिए इसका नाम, इस 44 का नाम F1 रहेगा। इस 20 अब F1 1 से पहले क्या आता है भाई, गिनती में 1 से पहले अगर नंबर्स में बात करें तो हमने जो है 1 से पहले पढ़ा होगा 0, और 1 के बाद में क्या आता है 2, तो 26 को हम लोग F2 नोट करेंगे। तो कोई कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, जो सबसे ज्यादा है वो F1 है, उससे ऊपर वाली वैल्यू F0 हो जाएगी, उससे नीचे वाली क्या हो जाएगी F2। हमको पता है उससे 1 से पहले 0 आता है, 1 के बाद में 2 आता है, आगे बात समझ में। अब आपके पास जो ये जो सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है ना 44, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है उसको आप ऐसे डिनोट कर ले, ओके, डॉट डॉट करके इसी क्लास इंटरवल को लेंगे। इसमें जो लोअर लिमिट है वो 40 है, यानी L की वैल्यू 40 हो जाएगी। क्लास इंटरवल कितना है, 15 का अंतर है, तो H की वैल्यू 15 हो जाएगी। F1 ये रहा, F0 ये रहा, F2 ये रहा, फाइनल फॉर्मूला लगेगा, कैलकुलेशन करके सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं। सो here class 4050 has maximum frequency is 44, यानी हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ वर्ग अंतराल 40 से 50 से सर्वाधिक वर्ग अंतराल 40 से 50 की सर्वाधिक बारंबारता 44 है, ऐसे आप हिंदी मीडियम वाले लिख लें। Here class 40 to 50 has maximum frequency is 44, so इसलिए मॉडल क्लास यानी हमारा जो बहुलक के जो श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग 40 से 50, ओके। हम लोग इसको बोलेंगे 40 से 50 वाले, जो हमारा 40 से 50 नहीं है बेटा 55 है, यहाँ पर 55 है ना, 40 से 50 नहीं है 55 है, ओके। तो ये 40 से 55 वाला हमारा जो है मॉडल क्लास रहेगा। और अब हम बात करें नाउ L इक्वल टू L जो मॉडल क्लास है, जो आपके ये आप जो सर्वाधिक बारंबारता में जो वर्ग अंतराल आता है उसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो आपका L होता है, तो ये 40 हो जाएगा L। बात करें वर्ग अंतराल अंतर कितने का है, H जो है वर्ग अंतराल होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 15 का अंतर है सभी जगह, देखो 10 से 25 15 का, सब जगह 15 का डिफरेंस है। बात करें अब F1 की, जो F0 की बात करें तो F0 कितना है 20 यानी 20। उसके बाद में F1 की बात करें तो 44,
और लास्ट फाइनल बात करें एंड F2 की बात करें तो ये है आपके 26 यानी 26। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी अब हम सूत्रानुसार बात करें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, आप यहाँ पर पहले फॉर्मूला नोट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम बात करें तो फॉर्मूला हमारा आपको मालूम होना चाहिए क्या है, जेड, जैसे मैंने आपको कहा था मोड का जो सिंबल होता है, मोड यानी बहुलक हिंदी में लिखें और आप ब्रैकेट में लिखें जेड, जिसका सिंबल है संकेत, और एल प्लस ऊपर आएगा F1 माइनस F0 अपॉन नीचे आएगा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में क्या आ जाएगा H। समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेप में और का साइन लगाएंगे, या का Z इक्वल टू एल की वैल्यू आप यहाँ पर डाल देंगे, F1 F0 की इनकी सबकी वैल्यू इंटू में H लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर। इतना हम काम करने वाले। तो मैं देखो इनको साफ करता हूँ इधर से। टू एल कितना है हमारा, यहाँ पर नीचे आप लिखेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। L की वैल्यू है 40 यानी 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, F1 का मान है हमारे पास 44 यानी 44 माइनस F0 कितना है, F0 हमारे पास 20 है और अपॉन में 2 इंटू 44 यानी 44 किसकी वैल्यू 2 इंटू F1 की माइनस का 26 यानी F0 और F2 और इंटू में क्या आ जाएगा H कितना है 15। फिर से देखो और Z इक्वल टू क्या आएगा 40 प्लस 44 से 20 जाएगा तो आपके पास 24 रहेगा और नीचे देखिए 44 इंटू 2 यानी 88 हो जाएगा। 88 में आप 88 में से 20 लेस कर दें और 26 लेस कर दें तो मेरे ख्याल से 42 रह जाएगा आपके पास। ओके, इंटू 15 कैसे रहेगा देखिएगा 20 और 20 पहले आप 20 लेस करेंगे 88 में से तो आपके पास 68 रहेगा। 68 में से आप पहले 20 लेस करें फिर कितना देखो 6 लेस कर दो 68 में से 6 लेस करेंगे हमारे पास 62 फिर आप 20 लेस कर दो यानी 42। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं z इक्वल टू 40 प्लस यहाँ इसको सोल्व करें तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ तो 21 आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 12 है यानी इसको अगर आप आगे लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं 40 प्लस 12 अपॉन 21 और इंटू में 15। चाहो तो आप अभी भी किससे में डिवाइड कर सकते हो ऊपर नीचे 4 से नहीं 3 से, यहाँ ऊपर 4 हो जाएगा नीचे 7 हो जाएगा 4 और 7 और 4 इंटू 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपकी 60 हो जाएगा यानी 60 हो जाएगा नीचे कितना आ जाएगा 7 और आप इसको डिवाइड करें तो 40 प्लस 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 जा कितना होता है 56 और फिर 4 रहेगा हमारे पास रिमाइंडर पॉइंट लगा देंगे डेसिमल का साइन तो 4 का कितना हो जाएगा 40 यानी 40 हो जाएगा 4 का और 40 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा 7 5 35 है ना। तो अब के पास अभी भी कितना रिमाइंडर रह रहा है 5 तो अगले टाइम कितना हो जाएगा 50 और 50 को 7 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम चला जाएगा। तो मैंने कहा था पॉइंट के आप 2 डिजिट तक आप कर लो चाहे 3 डिजिट तक कर लो है ना। तो हम लोग अब इसको ऐड कर देंगे तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा 48.57। तो हम यूं कह सकते हैं सो रिक्वायर्ड मोड यानी जो बहुलक है वो हमारा कितना आ गया है 48.57 ये हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा आपके पास आएगा तो ज्यादातर मोस्टली एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है क्योंकि कैलकुलेशन के लिए कुछ देता है तो यहाँ पर कुछ करनी पड़ती है और बाकी उसके अलावा जो बाकी सिंपल क्वेश्चन थे उनमें तो डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं। सो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ये जो है फॉर्मूला याद रखें और इससे जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बारंबारता है उसको F1 और ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2 और इधर वो जो क्लास इंटरवल आता है वो मॉडल क्लास उसमें जो लोअर लिमिट होती है न्यूनतम जो मान होता है वो L हो जाएगा और जो इनका डिफरेंस है अंतर वो H हो जाएगा। बस कैलकुलेशन सही करो, ब्रैकेट को अंदर रखने इनके जो भी कैलकुलेशन वाले पार्ट है इसको सोल्व करो उसके बाद में 15 से मल्टीप्लाई करके इसको अलग रखो। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है आपको, इसको बस सोल्व करते रहो जो भी आएगा पॉइंट्स में इसको ऐड कर दो बस लास्ट में। थैंक यू। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाए 6 मार्क्स का है। सो सभी स्टूडेंट जो है ना अपने दोस्तों को बता दे एग्जाम के लिए शानदार तैयारी करने लग जाए। कोई भी बेटा जो है कमजोर तैयारी नहीं करेगा। ओके, थैंक्स।